हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अजूबा मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कॉइन संबंधी प्रश्न लेकर आए हैं, सिक्का संबंधी प्रश्न। आज सिक्का संबंधी प्रश्न को हम बेसिक ही माध्यम से आपको बताने वाले हैं। बेसिक माध्यम ही इसका इजी माध्यम होता है। चलिए हम आपको देख लीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्के रखे हुए हैं। इनके मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। यदि सिक्कों की संख्या 960 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। कि बक्सा में आप आखिरकार 1 रुपया का सिक्का कितना है और 50 पैसा का सिक्का कितना है और 25 पैसा का सिक्का कितना है। यही बात हम क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए। ये क्वेश्चन में सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। अगर आपको यहाँ पे 960 आपको दिख रहा है, ये 960 अगर आपको सिक्का होगा तो ये रेशियो जो दिया होगा ना, ये धन का होगा उल्टा। अगर ये 960 देख लीजिए, यदि सिक्कों की संख्या 960 है, अगर ये रहेगा सिक्का तो ये आपका रहेगा धन का रेशियो। अगर ये रहेगा धन तो ये रहेगा आपका सिक्का का रेशियो। ठीक ना। तो इसका मात्र 2 कॉन्सेप्ट याद रखिए नोट के तौर पे। सिक्का के साथ सिक्का का रेशियो लिखिए और धन के साथ धन का रेशियो लिखिए। बस देख लीजिए, एक रेशियो का देता तो क्वेश्चन यूं ही बन जाता। बस यही एक को चेंज किया है। ये आपको धन देगा तो सिक्का का रेशियो देगा और सिक्का देगा तो धन का रेशियो देगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए कि सिक्का आखिरकार कौन कौन है। इसमें सिक्का की बात कर रहे हो तो सबसे पहले देखिए 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया। उसके बाद 50 पैसा, उसके बाद 25 पैसा। पैसा को पीछे हम डिनोट कर दिए। चलिए, ये 3 प्रकार का बक्सा में पैसा है। अब देख लीजिए कि हमको देख लीजिए एक किसका रेशियो, धन का रेशियो। धन का रेशियो हमको दिया है कितना, इनके मूल्य का अनुपात देख लीजिए। मूल्य यानी कि धन। धन का आपको अनुपात दिया है 2:3:4। देख लीजिए। देखो ये कितना क्वेश्चन में दिया था, ये आपका किस किस प्रकार का सिक्का है। उसके बाद ये देख लीजिए धन का रेशियो क्वेश्चन दिया था। अब यहाँ पे आइए कि क्या देख लीजिए 960 क्या दिया हमको, सिक्का। तो सिक्का के साथ सिक्का का रेशियो लिखिए। सिक्का के साथ सिक्का का रेशियो लिखिए तो सिक्का यहाँ पे लिखिए, सिक्का लिखिए। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, यहीं पे आपका समझना है। 1 रुपया, 1 रुपया का धन, 2 सिक्का। 1 रुपया का 2 सिक्का। 1 रुपया में देख लीजिए धन 2 रुपया है। तो 1 रुपया में धन 2 रुपया है तो सिक्का कैगो होगा, 2 सिक्का होगा। ठीक ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए 50 पैसा। 50 पैसा का 3 धन यानी 3 रुपया है। 3 रुपया में कैगो 50 पैसा, 6 गो। उसके बाद देख लीजिए 25 पैसा। 25 पैसा है और यहाँ पे 4 रुपया है। तो 4 रुपया में कितना आपका 25 पैसा हो गया। 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा, तो 4 रुपया में 16 गो 25 पैसा। 16 गो 25 पैसा। चलिए आपका क्वेश्चन देख लीजिए बन गया। क्वेश्चन देख लीजिए आपका कि सिक्का के साथ सिक्का का रेशियो लिखिए। तो सिक्का हमको कितना दिया था, 960। 960 सिक्का हमको 960 दिया था। और सिक्का का रेशियो कितना है, सिक्का तो इधर भी सिक्के होना चाहिए। यही ना हम सिक्का निकाल रहे थे, हमको धन दिया था, सिक्का निकाल लिए। तो देख लीजिए 16 6 22, 22 और 2 24। आपका देख लीजिए इधर भी इधर सिक्का, इधर सिक्का का रेशियो। अब देखिए इससे काटिएगा तो इधर एक बार में 24 दिया। देखिए 24 चौका होता है 96।
24 चौका 96, एगो जीरो तो एगो जीरो, यानी कि एक अनुपात का मान हमको 40 मिल गया। अब हमसे जो जो संख्या पूछ रहा था वो हम निकाल देंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा था तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, सिक्का की संख्या देख लीजिए। चलिए हम देखते हैं कि 2 रुपया का, 1 रुपया का कितना सिक्का था, तो सिक्का का अनुपात यही ना है 2, तो 2 में आप गुना कीजिए 40 से, तो 40 गुना 80, यानी कि 1 रुपया का 80 को सिक्का उसमें रहा होगा। चलिए प्रत्येक का पूछ रहा है, यानी सबका पूछ। चलिए 50 पैसा का 6 गो रेशियो है, तो 6 में आप गुना कीजिए 40 से, तो 6 चौके 24, 240। चलिए ये आपका 50 पैसा का इतना सिक्का उसमें रहा होगा बक्सा में। चलिए इसमें आइए, इसको आप आइए, इसमें कितना है 16 रेशियो है इसका, 16, तो 16 गुना का 40, तो 16 चौका 64, एगो जीरो, 640। चलिए अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे ये टोटल को जोड़िएगा ना, ये टोटल सिक्का की संख्या है। 1 रुपया का 80 को सिक्का रहा होगा, 50 पैसा का 240 को सिक्का रहा होगा, यही हमसे पूछ रहा था, और 25 पैसा का 640 को सिक्का रहा होगा। अब टोटल सिक्का को आप जोड़िए तो देख लीजिए आपका 960 पूछ जाएगा। तो टोटल सिक्का देख लीजिए 640 है, और इधर 240 है, और इधर 80 है आपका। देख लीजिए 0, 8, 8 16 के 6 हाथ में 1, 6 2 8 1 9, आ गया ना, वही ना टोटल सिक्का था। टोटल सिक्का को बांट दिए, कौन सिक्का कितना था। अब एक अनुपात का मान हमको मिल गया। अब हम पूछेंगे कि टोटल धन कितना था, तो देख लीजिए 40 इसमें गुना कर दीजिए, तो 40 गुना 80, धन इसमें 80 रुपया रहा होगा, इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, 4 के 12 120 रुपया रहा होगा, इसमें गुना के 4 चौका 16, 16 यानी 160 रुपया रहा होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से एक अनुपात का मान आप निकाल लीजिएगा। इक्वेट करने के लिए आप देखिएगा कि आपको सिक्का दिया है तो सिक्का का रेशियो निकाल के इक्वेट करें, और धन दिया है तो धन का रेशियो निकाल के इक्वेट करें, ठीक ना। तो चलिए यही आपका क्वेश्चन का यही आंसर हो गया, 80, 240 और 640, ठीक ना। तो चलिए हम आते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन लेकर के। चलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक ना। ये क्वेश्चन को आप देखिए उसी तरीका से देखिए, है कुछ नहीं, बशर्ते आप कैलकुलेशन को फास्ट रखिए और एक बार समझ जाइए और 2-4 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लीजिए, आप ये विधि भी बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, एक बक्सा में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्के रखे हुए हैं। इनके मूल्य का अनुपात 5:4:1 में है। यदि सिक्कों की संख्या 340 हो तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, केवल 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। बस हूबहू पहले वाले क्वेश्चन पर है, बस खाली डिजिट चेंज है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, पहचान के लिए बक्सा में कौन कौन सिक्का है, तो 1 रुपया का है, उसके बाद 50 पैसा, उसके बाद 25 पैसा, ठीक ना। अब चलिए अब देख लीजिए रेशियो किसका दिया हुआ है, मूल्य यानी कि धन का रेशियो दिया हुआ। चलिए धन लिखिए आप, धन का रेशियो दिया है 5, 4 और 1 में। तो अब देखिए कि हमको जो ये दिया है 340, ये क्या दिया है, तो सिक्कों की संख्या दिया है। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए, सिक्कों की संख्या दिया है तो उसको सिक्के के संख्या से ही हम बराबर करेंगे। तो सिक्का की संख्या तो हमको है नहीं, तो सबसे पहले हम सिक्का की संख्या निकालेंगे, ठीक ना। सिक्का की संख्या निकालेंगे। चलिए 5 रुपया है, तो 5 रुपया में 1 रुपया वाला क्या सिक्का, 5 गो सिक्का, 5। चलिए 4 रुपया है, तो 4 रुपया में 50 पैसे वाला क्या सिक्का होगा, तो 8 गो सिक्का होगा, ठीक ना। चलिए 25 पैसा में, 1 रुपया में 25 पैसा वाला क्या सिक्का होगा, 4 गो। ये बात तो आप अच्छी तरीका से समझ रहे हैं। चलिए अब देख लीजिए, सिक्का हमको दिया था, सिक्का के रेशियो निकाल दिए, बस दोनों को बराबर कर देना है। तो 340
बराबर जोड़ दीजिए इसको, 8 4 12, 12 5 17, काटिएगा तो 1:20 हो गया। 1:20 हो गया। तो देख लीजिए पूछ रहा है 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या कितना, तो 25 पैसे वाला सिक्का की संख्या, सॉरी 50 पैसे वाला सिक्का की संख्या, तो 50 पैसे वाला सिक्का की संख्या का अनुपात कितना है 8, 8 गुना का 20 बराबर 8 दूनी 16, 160 वो सिक्का होगा। अगर इसी में पूछता कि 50 पैसे वाला सिक्का की धन कितना होगा, तो धन देख लीजिए धन का रेशियो 4 है, तो 4 में हम गुना करते 20 से, तो 80 होता। तो देखिए ना 160 वो 50 पैसा बराबर 80 रुपया, ठीक ना। देख लीजिए हमसे मिल रहा है। अब ये अगर मान लीजिए इसमें सिर्फ 50 पैसा का बोला था और कोई को बोलता तो उसको आप गुना करके निकाल सकते थे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें आपको इसमें सिक्का दे दिया है, उसमें आपको धन देगा, ठीक ना। तो जब धन दे देगा तो यहाँ पे धन देगा, तो यहाँ पे देगा सिक्का का रेशियो उल्टा, तो फिर हम यहाँ पे धन निकाल के धन को धन से बराबर करेंगे, एक अनुपात का मान निकालेंगे और जो पूछेगा उसमें गुना करके निकाल देंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि देख लीजिए एक बक्से में 1 रुपया, देख लीजिए 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के जगह पर आपको कुछ भी रह सकता है। 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 10 पैसा, 5 पैसा, कोई भी आपका रहे, आप यही रूल से बनाइएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे एक बक्सा में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्के रखे हुए हैं। इनके सिक्कों का रेशियो यानी सिक्का का अनुपात 2 3 4 है। यदि धन देख लीजिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था धन, सिक्का देता था, टोटल सिक्का देता था, इस बार टोटल धन दिया है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताएं। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या के जगह पर 50 पैसे वाले सिक्कों का धन बताएं। 50 पैसे वाले सिक्कों का धन बताए, ठीक ना। तो चलिए इसी प्रकार हम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए कि हमको क्या क्या चीज दिया है। तो देख लीजिए 1 रुपया का दिया है, 1 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा के जगह पर कुछ भी रह सकता है, 5 रुपया, 10 पैसा, 2 पैसा, ठीक ना। और उसके बाद 25 पैसा। देख लीजिए टाइम कम लगने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को डिजिट चेंज करके आपको बता रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले देख लीजिए कि चलिए हमको यहाँ पे किसका रेशियो है, इनके सिक्कों का रेशियो, सिक्का का रेशियो दिया है। तो सिक्का देखिए, सिक्का पहले क्वेश्चन में हमको उसमें धन देता था, धन का रेशियो, इसमें सिक्का का रेशियो दिया। सिक्का का रेशियो कितना दिया, 2:3:4। अब देख लीजिए तो सिक्का का दे दिया है, हमको यहाँ टोटल धन दिया है, धन है 180 रुपया। तो यहाँ पे देख लीजिए हम यहाँ पे धन निकालेंगे। तो धन निकालने के लिए यहाँ पे लिखिए धन। तो चलिए अब यहाँ पे ये निकालने का आपको समझिए, यहीं पे समझना है। 2 सिक्का 1 रुपया का, 1 रुपया का 2 सिक्का, तो कै रुपया, 2 रुपया। चलिए 50 पैसा का 3 सिक्का, 50 पैसा का 3 सिक्का यानी कि कै रुपया, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, ठीक। चलिए उसके बाद देख लीजिए 25 पैसा का 4 सिक्का, 25 पैसा का 4 सिक्का बराबर आपका 1 रुपया, 1 रुपया, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए सब आपका हो गया। अब चलिए क्या दिया है हमको, धन। तो धन कितना दिया, 180। ये देख लीजिए टोटल धन का रेशियो हम निकाल लिए। टोटल धन के रेशियो को जोड़ के इसमें भाग दे दीजिए। तो चलिए 2 1 3 हो गया, 3 1 4, 4.5, 4.5। अब देख लीजिए इसमें
कि आपका 4.5 हो गया। तो देखिए इसमें आपको 4.5 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 4.5। तो सबसे पहले आप दशमलव का काम कीजिए। तो एक अंक के बाद दशमलव है ना, ये दशमलव हटने के लिए इसको एगो 0 से गुना करना पड़ेगा, यानी एगो 10 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें आप एगो 10 से गुना कीजिए, इसमें एगो 10 से गुना कीजिए, या आप इधर एगो 0 बैठा दीजिए, वही बच जाएगा। तो अब ये केवल बच गया 45। ठीक, तो 45 से जब इसको काटिएगा तो देख लीजिए इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 90 होगा, 90। इससे तो 45 चौका शायद आपको कट जाएगा। 45 से 4 से भाग दीजिएगा, देखिए 45 चौका 4 पंचे 45 में आप भाग दीजिए 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 2 18। 1 से काटिएगा तो 1 अनुपात का मान आपको 40 आ जाएगा। 1 अनुपात का मान आपको 40 आ जाएगा। तो बस 1 अनुपात का मान अब आपको मिल गया। अब आपको जो जो पूछेगा उसमें आप गुना करके निकाल दीजिए। तो पूछ रहा है 25 पैसे वाले सिक्का का धन बताइए। तो धन बताइए, तो धन का रेशियो 25 पैसा वाला है कौन, ये 50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला ये है ना। तो 1.5 में आप गुना कीजिएगा 40 से, तो 15 चौका 60 रुपये आपका आएगा। एगो डेसिबल के लिए एगो 0 जाएगा, 60 रुपया आएगा। अब यही आपको पूछ देता कि 50 पैसे वाला सिक्का की संख्या, तो 40 से 3 में गुना करते 120। बताइए 120 सिक्का बराबर 60 रुपया होता है। 120 50 पैसा का सिक्का बराबर 60 रुपया होगा। तो चलिए इसी प्रकार आप क्वेश्चन बनाइए। यहाँ पे देखिए बस 2 चीज आपको चेंज करेगा, यहाँ आपको धन देगा तो यहाँ पे सिक्का का रेशियो देगा, यहाँ पे अगर सिक्का का रेशियो देगा, यहाँ पे अगर सिक्का देगा तो यहाँ धन देगा, एक दूसरे के उल्टा देगा। बस यही आप नोट याद रखिएगा, सिक्का के साथ सिक्का का रेशियो लिखिए, धन के साथ धन का रेशियो लिखिए। आइए हम एक दूसरा क्वेश्चन आपको फिर बता रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका चौथा हुआ। इस क्वेश्चन में देखिए एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के 5, 9, 25 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1008 रुपया हो तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। सबसे पहले देखिए क्या क्या है। 1 रुपया, उसके बाद 50 पैसा, उसके बाद 25 पैसा। ये रेशियो किसका दिया है, सिक्का का। सिक्का का दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है और 25 दिया है। ठीक ना। अब चलिए तो यहाँ दिया है धन ना, तो धन का पहले आप निकाल दीजिए। तो धन निकालिए। धन में आप देख लीजिए 1 रुपया है और 5 सिक्का है। 5 सिक्का 1 रुपया का, 5 रुपया आपका होगा। और यहाँ पे देख लीजिए 50 पैसा का 9 गो सिक्का है। 50 पैसा का 9 गो सिक्का है। तब 50 पैसा का अगर 8 गो सिक्का रहता तो 4 रुपया होता, और 1 गो सिक्का बच गया तो यानी कि 4.5 रुपया होगा। ठीक, ये आप जोड़ सकते हैं 50 पैसा के 9 गो सिक्का बराबर कै रुपया। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 पैसा है। 25 पैसा का 25 सिक्का है। एक बात जान लीजिए, समझिए 1 रुपया में 4 गो लगता है, तो 6 रुपया में कै गो लगेगा, 24 गो। 24 25 पैसा बराबर 6 रुपया। तो यहाँ पे 25 गो है, तो एक बार जोड़ दीजिए ना, तो वही एगो कर देंगे। अब चलिए अब देख लीजिए धन का रेशियो हमको मिल गया। अभी सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ दीजिएगा तो देख लीजिए 5 और 6 11, 11 और 4, 11 4 15, 15 आपका हो गया दशमलव। यहाँ पे देख लीजिए 50 और 25 75, यानी कि 15 रुपया 75 पैसा धन हो गया। अब चलिए धन आपको दिया था 1008, इससे इसमें भाग देके 1 अनुपात का मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले एक चीज देखिए,
यहाँ पे 2 गो जीरो हटाने के लिए, 2 डेसिबल हटाने के लिए, डेसिबल कब हटेगा जब इसको 2 गो जीरो से गुना करेंगे। तो 2 गो जीरो से इसमें गुना कीजिए या 2 गो जीरो इधर आप बैठा दीजिए, ठीक ना, आपका हो गया। तो मेनली आपका हो गया इतना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये आपका धन दिया था, धन हो गया, धन का रेशियो निकाल के धन के रेशियो से धन या भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे डेसिबल हटाने के लिए जानते हैं कि एगो डेसिबल हटाने के लिए एगो जीरो चाहिए, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिबल है, यानी 2 गो डेसिबल 2 अंक के बाद, तो 2 गो जीरो लगा। तो 2 गो जीरो खैर आप इसमें गुना कर दीजिए या 2 गो जीरो इधर लिख दीजिए। आप इसको देख लीजिए, 2 गो जीरो लिख दिए तो डेसिबल का काम खत्म हो गया। अब इसको भाग दीजिएगा ना इसमें, तो आपको 1 बराबर 64 बार में कट जाएगा, 64 बार में कट जाएगा। तो आपसे जो क्या पूछा था, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्का का संख्या का आपका अनुपात देख लीजिए 5 है, तो यहाँ पे देख लीजिए 64 गुना का 5, यानी 5 के 20 के 0, 2 6 5 30 और 2 32, यानी कि 320 सिक्का आपका इसका हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, सिक्का संबंधी क्वेश्चन आपको इसी तरीके का मिलेगा, बस एक टाइप। उसके बाद यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे 1 रुपया 25 पैसा 50 पैसा की जगह पर 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 1 पैसा 2 पैसा रह सकता है, ठीक ना। बशर्ते बनाने का रूल एक यही है, एक रूल, ये रूल देख लीजिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस बेसिक तौर पर तुरंत बन जाएगा। तो कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो बस एगो देता है, एगो निकालना पड़ता है, जोड़ के इक्वेट करना पड़ता है। और अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यही कॉन्सेप्ट आपका होगा, सिक्का के साथ सिक्का का रेशियो लिखे और धन के साथ धन का रेशियो लिखे, बस यही 2 बात आप ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।